अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक पुरानी हवेली के बारे में है। एक ऐसी जगह जो बाहर से जितनी डरावनी लगती है, उसके अंदर उससे भी कई ज्यादा गहरा और दर्दनाक राज छुपा है। ये कहानी खजाने की तलाश से शुरू होती है, पर खत्म होती है एक ऐसी सच्चाई पर जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए इस हवेली के दरवाजे के पीछे की दुनिया में चलते हैं। यही मेरा खजाना है, मेरी बेटी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये इस पूरी कहानी की चाबी है। एक ऐसी पहेली जो हमें एक माँ के प्यार और एक भयानक हादसे की कहानी की तरफ ले जाएगी। आखिर इन शब्दों के पीछे क्या राज छुपा था? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव पूनपुर से। यहाँ जिंदगी बहुत सीधी सादी और शांत थी। पर जैसा होता है ना, हर अच्छी कहानी में एक अंधेरा कोना भी होता है। पूनपुर के लिए वो अंधेरा कोना थी गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली। पूनपुर गांव अपने नाम की तरह ही शांत और सुंदर था, लेकिन पुरानी हवेली वो उतनी ही डरावनी और रहस्यों से भरी थी। गांव वाले कहते थे कि उसमें एक अजीब सी बुढ़िया रहती है, जिसके सफेद बाल हमेशा बिखरे रहते हैं। वो कोई इंसान है या कोई साया, ये बात ठीक से कोई नहीं जानता था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है 4 नए लोगों की। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। इनका इरादा बिल्कुल साफ था, हवेली को अपना बताकर कब्जा करो और उसे बेचकर मालामाल हो जाओ। गांव वालों ने उन्हें चेताया भी, पर उन्होंने इन सारी बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा दिया। तो जैसे ही ये चारों हवेली के दरवाजे से अंदर घुसे, उनका सामना उसी रहस्यमयी बुढ़िया से हुआ। हवेली अंदर से काफी ठीक-ठाक हालत में थी, जो कि बड़ी हैरानी की बात थी, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उस बुढ़िया ने अपना नाम गौरी बताया और कहा कि वो कोई भूत-वूत नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़े खजाने की रखवाली कर रही है। उसने कहा कि सालों पहले उसने एक खजाना यहीं कहीं गाड़ा था, पर अब उसे ठीक से याद नहीं कि वो जगह कौन सी है। और बस ये एक शब्द खजाना कानों में पड़ते ही उन चारों की आंखों में लालच की चमक आ गई। अब हवेली बेचने का इरादा गया तेल लेने। अब उनका बस एक ही मकसद था, वो छिपा हुआ खजाना ढूंढना, चाहे जैसे भी मिले। लालच इंसान को किस हद तक अंधा कर देता है। उन्होंने न सिर्फ खुद हवेली का कोना कोना छानना शुरू किया, बल्कि गांव वालों को भी खजाने में हिस्से का लालच देकर इस खोज में शामिल कर लिया। घंटों की खोजबीन के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा। फिर हवेली के पिछले हिस्से में एक गांव वाले की नजर टूटी हुई छत पर पड़ी। जब मलबा हटाया गया तो उसके नीचे एक पत्थर की सिल थी, जो एक गुप्त तहखाने की सीढ़ियों को ढके हुए थी। और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उन्हें वो मिल ही गया, एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। सबकी सांसें मानो थम सी गईं। राजीव, उसके भाई, गांव वाले, सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर इस संदूक के अंदर ऐसा क्या था? क्या वो सच में रातों रात अमीर बनने वाले थे? पर जैसे ही संदूक खुला, खजाने की उम्मीद एक झटके में खौफ में बदल गई। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। उस कंकाल को देखते ही वो बुढ़िया गौरी मानो टूट ही गई, और फिर सिसकियों और आंसुओं के साथ दशकों से उसके दिल में दफन एक भयानक राज बाहर आया। एक ऐसी कहानी जिसने वहां खड़े हर शख्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया। गौरी ने बताया कि सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, पर उसका पति और ससुर बेटे की चाह में पागल थे। एक तांत्रिक के बहकावे में आकर उसके पति ने अगली बार बेटा पैदा हो, इसके लिए अपनी ही बेटी की बलि देने का फैसला किया। उसी तहखाने में एक बाप ने अपनी नन्ही सी बच्ची की जान ले ली। जब गौरी को यह पता चला तो वो दुख और गुस्से में आपा खो बैठी। उसने चाकू उठाया और अपने पति, ससुर और उन नौकरों को मार डाला, जो ये सब चुपचाप देखते रहे। आखिर में उसने अपनी बेटी की लाश को उस संदूक में रखा, उसे अपना खजाना कहा, और कुछ ही देर बाद छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी की इस कहानी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यह किस्सा खजाने का नहीं, बल्कि इंसाफ का था। देखते हैं कि इस सच के सामने आने के बाद क्या हुआ। राजीव और उसके भाइयों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने उस संदूक को लात मारी और गौरी को पागल कहने लगे। पर तभी पुलिस आ गई। जब पुलिस ने उनसे हवेली के कागजात मांगे तो उनका सारा नाटक खत्म हो गया। उन्होंने मान लिया कि वो धोखेबाज हैं और हवेली पर गैरकानूनी कब्जा करने आए थे। फिर क्या था,
चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ गांव वालों का दिल गौरी की दर्दनाक कहानी सुनकर पसीज गया था। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस तरह पूनपुर के लोगों ने एक त्रासदी को उम्मीद में बदल दिया। वो हवेली जो कभी डर, दुख और एक मां के पागलपन की निशानी थी, अब गांव वालों के सहयोग से लड़कियों का एक स्कूल बन चुकी थी। स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। सोचिए, जिस जगह एक बेटी को मार दिया गया था, आज उसी जगह सैकड़ों बेटियां तालीम हासिल कर रही हैं। गौरी और उसकी बेटी को इससे अच्छी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी। ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी समाज एक दर्दनाक याद से जुड़ी जगह को हिम्मत और उम्मीद की जगह में कैसे बदल सकता है। पूनपुर गांव ने हमें दिखाया कि हमदर्दी और एकता से ये बिल्कुल मुमकिन है।